एक गांव के अंदर एक गरीब किसान, उसकी एक इकलौती बेटी होती है जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो बेटी बड़ी होने लगती है और अब यहाँ पर किसान को लगने लगता है कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी करा दी जाए। लेकिन यहाँ पर बेटी जिद करने लगती है और कहने लगती है कि पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने के लिए प्रयागराज जाना होगा। दोस्तों, इस सब के लिए उस गरीब किसान के पास पैसे नहीं होते। फिर वो एक साहूकार से 50,000 रुपये 5% ब्याज पर लेता है और उसके बाद वो लड़की प्रयागराज चली जाती है। वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो स्ट्रगल करती रहती है, उसे कोई नौकरी नहीं लगती। हार थक कर वो अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद जो उसके जीवन में होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलरामपुर। ये बलरामपुर के ही एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल से ऊपर हो जाती है। अब बेटी यहाँ पर आगे पढ़ाई करने की जिद करने लगती है। जो उसके पिता होते हैं वो बार बार उससे मना करते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन बेटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जिद करती है और जिद की वजह से यहाँ पर जो पिता होते हैं राम बंधन, वो बेटी के सामने झुक जाते हैं और एक साहूकार के पास जाते हैं, उससे 50,000 रुपये ब्याज पर ले लेते हैं। वो साहूकार यहाँ पर इनकी जो 1 बीघे ज़मीन होती है उसके कागज़ अपने पास रखवा लेता है और इनसे कहता है कि अगर तुमने देने के टाइम में आनाकानी की तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारी ज़मीन मेरे पास है, तुम्हें जल्द ही ये पैसा लौटाना होगा। यहाँ पर जो जिस लड़की का पिता होता है राम बंधन, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो बेटी होती है वो पढ़ाई के लिए शहर पहुंच जाती है प्रयागराज। वहाँ पर वो पढ़ाई करने लगती है और बहुत सारे लड़के वहाँ पर उसे छेड़ा करते, लेकिन किसी को भी वो ऐसा रेस्पॉन्स नहीं देती। आज के 5G के ज़माने में मानो वो लड़की 2G की हो। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लड़के उससे बातचीत करने का यत्न करते, लेकिन सभी को यहाँ पर रेस्पॉन्स 0 मिलता। तो ज़्यादातर लड़के यहाँ पर उसे दीदी बनाकर चले जाया करते, बल्कि ये तो दीदी के लायक ही है। दोस्तों, वहीं पर एक लड़का और होता है जिसका नाम रमाकांत होता है, जो UP की PCSC की पढ़ाई कर रहा होता है और वो इस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़की उससे साफ कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करूंगी। मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने आप खुद अपने लिए लड़का ढूंढूं। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे घर आना होगा, मेरे पिता से मेरे लिए हाथ मांगना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है रमाकांत, वो बिल्कुल चुपचाप सा हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता और अपनी पढ़ाई में लग जाता है। इधर जो लड़की होती है वो धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेती है और फिर वहीं पर रहकर कोचिंग लेने लगती है। जो घर वाले होते हैं वो पैसे भेजने लगते हैं। इधर जो साहूकार होता है उसका एक बेटा होता है जिसका नाम अजीत होता है। वो इनके घर पर बार बार आया करता और इनसे कहने लगता कि चाचा, अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, तुम्हारा जो पैसा है तुम्हारी ज़मीन से भी ऊपर निकल चुका है, तुम्हारे ऊपर 3.5 लाख रुपए हो चुके हैं और तुम्हारी ज़मीन की कीमत 3 ही लाख रुपए है, 50,000 रुपये तुम्हें और ही देने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब अपनी बेटी से फ़ोन पर बातचीत करते हैं तो बेटी को लगता है कि घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए बेटी अब यहाँ से सीधे अपने घर परिवार में आ जाती है और यहाँ आने के बाद जब उसको पता चलता है कि इस तरह का मामला हो चुका है तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह पाती, चुपचाप बैठ जाती है और
अब यहाँ पर जो अजीत होता है इस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है दोस्तों। उसके बाद अजीत यहाँ पर इस लड़की के माता पिता से कहने लगता है कि अगर आपकी बेटी चाहे तो हमारे स्कूल में पढ़ा सकती है, और लोगों को तो मैं 5,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ, इसे 7,000 रुपये तनख्वाह दे दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़की भी तैयार हो जाती है और हाँ में सर हिला देती है दोस्तों। उसके बाद अगले दिन से ही वो लड़की स्कूल जाने लगती है। अब यहाँ पर अजीत उसे अपने केबिन में बुलाता है और बुलाने के बाद उससे पूछने लगता है कि तुम तो इतने दिन शहर में रही, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दोस्तों उसके बाद एक दिन जब छुट्टी का समय होता है, सभी लोग अपने अपने घरों पर होते हैं। उस दिन अजीत इस लड़की को अपने स्कूल में बुलाता है कि कुछ कागज कार्रवाई करनी है, तुम्हें स्कूल में आना होगा। दोस्तों फिर ये लड़की स्कूल में चली जाती है तो अजीत उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे तैसे करके लड़की अपने आप को बचाती है और बचाकर अपने घर आ जाती है। अब अगला दिन आता है तो ये लड़की स्कूल जाने से मना कर देती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। दोस्तों ये अपनी माँ को भी नहीं बताना चाहती थी, ना ही अपने पिता को बताना चाहती थी। वो पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर बैठकर वो सोचने लगती है कि अगर मैं पुलिस में जाऊँ तो ये साहूकार पैसे वाला है, वहाँ पर भी शायद मेरी सुनवाई नहीं होगी, मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरे माता पिता की बदनामी होगी। दोस्तों वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घर में रहने लगती है। जैसे ही अगला और दिन आता है, जो लड़का इसके साथ में पढ़ा करता रमाकांत, वो इनके घर को पूछताछ कर वहाँ पर पहुँच जाता है। जब रमाकांत को ये लड़की देखती है तो रमाकांत से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर रमाकांत कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुमने हमारे घर की हालत को भी देखा है, हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास दान दहेज के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर रमाकांत कहता है कि मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं यूपीएससी में लग चुका हूँ, एक इंस्पेक्टर बन चुका हूँ और अब मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। मेरे घर वाले अगले 6 महीने में मेरी शादी कर देना चाहते हैं, लेकिन मैंने घर वालों से एक रिक्वेस्ट की है कि मैं अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर उसने हाँ कर दिया तो ठीक है, अगर उसने ना कर दिया तो तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ पर शादी कर लूँगा। दोस्तों अब लड़की ऐसी बातों को सुनकर उससे मना नहीं कर पाती और फिर यहाँ पर जब लड़की के माता पिता से बातचीत होती है तो लड़की के माता पिता भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद 2023 जुलाई में इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये बड़े ही आराम से रहने लगते हैं। जो लड़की होती है वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने लगती है। अब साल 2025 आ चुका है दोस्तों, अब इनको एक लड़का भी है और इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से कट रहा है। इधर जो लड़का होता है वो इस साहूकार के कर्जे को भी चुका देता है और फिर यहाँ पर जो ये बूढ़े माता पिता होते हैं ये भी अच्छे से रहने लगते हैं, इनकी ज़मीन भी वापस मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। एक लड़की जो इतनी संस्कारी होती है, इतना अच्छा संस्कार उसके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ होता है, वो शहर में भी जाती है लेकिन वहाँ जाकर भी कभी भी वो नज़र उठाकर किसी की तरफ नहीं देखती। अगर आजकल की जैसी लड़कियाँ हैं, आजकल का जैसा ज़माना चला हुआ है, तो मुश्किल से ही कोई एक आधी लड़की इस जैसी हो सकती है, नहीं तो ज़्यादातर लड़कियां आज के ज़माने के साथ बह रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।